Let's continue. Unit 2, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट क्या है उसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ध्यान देना, इंपॉर्टेंट टॉपिक है फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। स्टार्ट करते। व्हाट डू यू मीन बाय वर्किंग कैपिटल? वर्किंग कैपिटल होता क्या है? तो इन सिंपल वर्ड, मैं डिटेल में नहीं जाता, एकदम शॉर्ट में समझा रहा हूँ। कैपिटल रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्सपेंस, या तो डे टू डे रिक्वायरमेंट, बिजनेस करने के लिए जो डेली यूज में पैसों की ज़रूरत होती है उसको बोला जाता है वर्किंग कैपिटल। क्लियर? देखो लिखा हुआ, इन जनरल सेंस द अमाउंट रिक्वायर्ड टू मीट डे टू डे रिक्वायरमेंट ऑफ बिजनेस इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल जैसे रॉ मटेरियल परचेज करना है, वेजिस पे करना है, स्टॉक परचेज करना है, स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना है, स्टॉक बनाना है, तो ये सब चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। तो इन सिंपल वर्ड, द अमाउंट रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटी इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। अब देखो, कैपिटल ऑफ अ कंपनी और कैपिटल ऑफ एनी बिजनेस इज डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज। कितनी कैटेगरी में? दो कैटेगरी में। कौन सी है? पहली है फिक्स कैपिटल, दूसरी है वर्किंग कैपिटल। तो देखो लिखा हुआ, एवरी बिजनेस नीड फंड फॉर टू पर्पस। दो मकसद के लिए कोई भी बिजनेस हो, या तो उसको बिजनेस को एस्टैब्लिश करना, उसके लिए पैसों की ज़रूरत होती है, और दूसरा पॉइंट आता है उसके डे टू डे एक्टिविटी करने के लिए। देखो लिखा हुआ है, बिजनेस नीड्स फंड फॉर टू पर्पस। फॉर इज एस्टैब्लिशमेंट, यानी बिजनेस स्टार्ट करना हो, बिजनेस मॉडिफाई करना हो, बिजनेस में कोई कंस्ट्रक्शन करना हो, बिजनेस में कुछ नया लाना हो, उसके लिए ज़रूरत पड़ती है। बोलो मी। एंड फटाफट करता हूँ मैं, सेट फोन करता हूँ लेक्चर बता के। एंड नंबर टू, टू कैरी आउट इज डे टू डे, यानी रोज रोज बिजनेस करने के लिए, धंधा करने के लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। अब अपनों ने पढ़ा फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल, तो पहले अपने फिक्स कैपिटल क्या होता है वो देखते हैं। तो देखो लिखा हुआ है, लॉन्ग टर्म फंड्स आर रिक्वायर्ड टू क्रिएट प्रोडक्शन फैसिलिटी थ्रू परचेज ऑफ फिक्स एसेट। जैसे बिजनेस स्टार्ट करने के टाइम पे तुमको मशीन ज़रूरत है, लैंड की ज़रूरत है, फर्नीचर की ज़रूरत है, मशीनरी की ज़रूरत है। तो ये सब चीज़ों के अंदर आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो परमानेंट बेसिस पे होता है, ब्लॉक्ड हो जाता है। जैसे मैंने एक बार लैंड परचेज कर ली, इसका मतलब मेरा लॉट ऑफ अमाउंट इज ब्लॉक्ड इन लैंड, तो इसको बोलते हैं फिक्स कैपिटल। क्लियर? इसी तरह फंड आर ऑल्सो रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डे टू डे ऑपरेशन, इट इज नॉन एज वर्किंग कैपिटल। तो अपने सिलेबस में तो वर्किंग कैपिटल ही है। So, working capital refer to that part of capital which is available and used for carrying on routine और रेगुलर और डे टू डे, यानी तुम्हारा रूटीन चलाना हो, डे टू डे बिजनेस करना हो, डे टू डे एक्टिविटी करना हो, उसके लिए जो पैसों की ज़रूरत होती है उसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। जैसे एग्जांपल के तौर पर अपनों ने ऊपर ही पढ़ा, रॉ मटेरियल परचेज करना है, वेजिस पे करना है, स्टॉक परचेज करना है, स्टॉक में पैसा लगाना है, स्टॉक बनाना है, फिर उसके बाद रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, मार्केट में बोल प्रोडक्ट को सेल करना है, तो ये सब चीज़ों के लिए पैसों की ज़रूरत होती है। सच अमाउंट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। क्लियर? अब आता है क्लासिफिकेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो वर्किंग कैपिटल को दो तरीके से क्लासीफाई किया गया है। नंबर वन, ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट, एंड नंबर टू ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। याद रखना ये सब एमसीक्यू के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट में दो चीज आती है, अपने टेबल देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि काइंड्स ऑफ वर्किंग कैपिटल। तो ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। तो कॉन्सेप्ट के हिसाब से क्या होता है, ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल। ग्रोस वर्किंग कैपिटल एंड नेट वर्किंग कैपिटल याद रखते जाना। और टाइम के हिसाब से परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी। अब फिक्स कैपिटल अलग है ना, परमानेंट वर्किंग कैपिटल अलग है। क्लियर? कॉन्सेप्ट के मुताबिक दो, ग्रोस एंड नेट। ने टाइम के मुताबिक दो, परमानेंट एंड टेम्पररी। देखते हैं डिटेल में। ग्रोस वर्किंग कैपिटल क्या है, आप लोग को डिटेल में मटेरियल से पढ़ना है, मैं एकदम सिंपल में जा रहा हूँ। ग्रोस वर्किंग कैपिटल का मतलब फक्त करंट असेट, ओनली करंट असेट, ओनली करंट असेट, जैसे कैश बैलेंस, बैंक बैलेंस, डेटर, रिसीवेबल, स्टॉक, ये सब आपके ग्रोस वर्किंग कैपिटल है, यानी इसके हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। देखो देखते हैं, द ग्रोस वर्किंग कैपिटल इज द कैपिटल invested in the current asset of the
firm. Current asset are those asset which can be converted into cash within a short period of time, normally within a year. लिखा हुआ है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल का मतलब करंट असेट. करंट असेट की डेफिनेशन क्या है तो हम 11 से पढ़ता है. करंट असेट आर दोस असेट विच आर कन्वर्टेड इनटू कैश इजीली विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम. शॉर्ट पीरियड का मतलब विद इन अ ईयर. क्लियर. तो देखो लिखा हुआ है ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू टोटल करंट असेट. द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल इज ऑलवेज पॉजिटिव. क्यों पॉजिटिव? क्योंकि यहाँ पे पैसा आ रहा है, ये कभी माइनस में नहीं होगी. करंट असेट कभी माइनस में नहीं होगी. एवरी इंक्रीज इन करंट असेट इंक्रीज द ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. इट इज अ क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट. ये सब एमसीक्यू के लिए काम का है कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कैसा है, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट है. कॉम्पिटेटिव का मतलब क्या होता है, तो ये बताता है कि आपको कहाँ कहाँ से कितना पैसा मिलने वाला है. अब ये पूछ सकते हैं कि ग्रॉस वर्किंग कैपिटल कब काम आएगा, तो जब तो आपको रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ढूंढना हो. रेट ऑफ रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट यानी आपने कितना पैसा लगाया है, वहां से आपको कितना रिटर्न मिल रहा है, तो उसको बोलते हैं ग्रॉस वर्किंग कैपिटल. वहां पे सबसे यूजफुल साबित होता है. दूसरा आता है नेट वर्किंग. तो एकदम सिंपल लैंग्वेज में याद रखना है, टोटल करंट असेट माइनस टोटल करंट लायबिलिटी. यानी कहाँ कहाँ से पैसा आएगा करंट असेट के तौर पे और कहाँ कहाँ हमको पेमेंट करना है, जिसको अपने करंट लायबिलिटी बोलते हैं. बेसिकली लॉन्ग टर्म लायबिलिटी इंक्लूड नहीं होगी, ओनर फंड इंक्लूड नहीं होगा. कॉन्सेप्ट करंट असेट का मतलब होता है ओनली ग्रॉस कैपिटल. नेट वर्किंग का मतलब होता है करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. देखो देखते इसको अपने डिटेल में जाते हैं. इन नैरो सेंस, इन नैरो सेंस the term working capital refer to net working capital. Net working capital is the excess of current asset over current liability. यानी करंट असेट के साथ माइनस करंट लायबिलिटी करते हो तो जो बच जाता है उसको नेट वर्किंग कैपिटल बोला जाता है. अब करंट असेट तो हमने देखा, करंट असेट वो असेट को बोलते हैं जिसको पेमेंट आपको एक साल में मिल जाएगा. अब करंट लायबिलिटी क्या है, तो करंट लायबिलिटी और दोस लायबिलिटी विच आर टू बी पेड विद इन अ शॉर्ट पीरियड. अपनी भाषा में विद इन अ ईयर. क्लियर. अब वही चीज आती है करंट लायबिलिटी आप पे कहाँ से करोगे, तो लास्ट लाइन में दिया हुआ है करंट लायबिलिटी आर नॉर्मली पेड आउट ऑफ द फंड अराइजिंग फ्रॉम करंट असेट. यानी जहां से पैसा आता है करंट असेट से, वहां से हम करंट लायबिलिटी का पेमेंट कर देंगे. सो फॉर्मूला क्या बनेगी, नेट वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट असेट माइनस करंट लायबिलिटी. अब देखो अपनों ने पढ़ा था कि करंट ग्रॉस वर्किंग कैपिटल हमेशा पॉजिटिव होगा. क्या होगा, पॉजिटिव. मगर नेट वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, नील भी हो सकता है. एकदम शॉर्ट में अगर एग्जांपल करंट असेट का टोटल है 1 लाख, करंट लायबिलिटी है 20,000, तो 1 लाख माइनस 20,000 तो 80,000 पॉजिटिव हुआ नेट वर्किंग कैपिटल. एग्जाम्पल नंबर 2, आपकी टोटल करंट असेट है 1 लाख रुपीज की, आपकी टोटल करंट लायबिलिटी है 1,20,000 की, तो इसका आंसर क्या है, -20,000. तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल किस में आया, नेगेटिव में आया. एंड नंबर 3, आपकी करंट असेट है 10 लाख रुपीज, करंट लायबिलिटी है 10 लाख रुपीज, तो आपका नेट वर्किंग कैपिटल क्या आया, 0. क्लियर यहाँ तक. क्लियर. आगे बढ़ते हैं. अब ग्रोस वर्किंग कैपिटल कौन सा कॉन्सेप्ट था, क्वांटिटेटिव कॉन्सेप्ट था. नेट वर्किंग कैपिटल इज अ क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट. ये सब जो बोल्ड करा हुआ है वो आपको अंडरलाइन कर लेना है, एमसीक्यू में काम लगेगा. क्यों क्वालिटेटिव कॉन्सेप्ट है, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट से इतना पता चलेगा कि आपकी लिक्विडिटी पोजीशन क्या है मार्केट में. क्लियर. यानी आपकी फर्म की एबिलिटी कैसी है अपनी लायबिलिटी पे कम करने में, लायबिलिटी पे करने में अगेंस्ट करंट असेट. ओके, ये तुम्हारा हुआ वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट. अब तुम्हारा नेक्स्ट टॉपिक आता है वर्किंग कैपिटल ऑन द बेसिस ऑफ टाइम. तो यहाँ पे हमने दो चीज देखी, फिक्स वर्किंग कैपिटल एंड टेम्पररी वर्किंग कैपिटल. देखो दोनों दो चीज अलग है, फिक्स कैपिटल नहीं, फिक्स वर्किंग कैपिटल. जैसे फिक्स वर्किंग कैपिटल का दूसरा नाम है रेगुलर वर्किंग कैपिटल, इसको परमानेंट वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है.
तो परमानेंट वर्किंग कैपिटल इज द अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल विच इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन मिनिमम लेवल ऑफ करंट असेट टू कैरी आउट नॉर्मल बिजनेस ऑपरेशन। यानी आपको एटलीस्ट कम से कम उतनी करंट असेट तो होनी चाहिए बिजनेस में कि जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को नॉर्मली तौर पे सिस्टमेटिक तौर पे चला सको। जैसे एग्जांपल के तौर पे मिनिमम लेवल ऑफ कैश बैलेंस, कि कम से कम 10,000 कैश बैलेंस होना चाहिए एग्जाम्पल के तौर पे। मिनिमम लेवल ऑफ बैंक बैलेंस, मिनिमम लेवल ऑफ स्टॉक, क्योंकि ऑलरेडी हमने मटेरियल कॉस्ट सेकंड ईयर में पढ़ा हुआ था कि मिनिमम कंजप्शन, मिनिमम लेवल का मतलब होता है कि इतना स्टॉक तो अपने पास होना ही चाहिए। उसके बाद आता है मिनिमम लेवल ऑफ डेटर, यानी मिनिमम लोगों पास से पैसा लेना होना चाहिए। So the minimum level of current asset is called permanent capital, working capital, or permanently blocked in current asset. As the business grow, the requirement of permanent working capital also increases in the current asset. The permanent working capital is permanently needed for the business. That should be preferably finance over a long term fund. Just a minute. हाँ बोल बेटा। नहीं कर सकते, ESW हो। मैं आपको 12:30 बजे बाद कॉल करूँ सुकून से, भाई लेक्चर चालू है 12:30 बाद। चलो तो देखो ये चीज पे ध्यान देना कि भाई मिनिमम लेवल ऑफ करंट एसेट का मतलब क्या होता है कि आपको मिनिमम इतनी करंट एसेट तो होनी चाहिए अगर आपको बिजनेस को सस्टेन करना है, चलाना है। इस पे कंडीशन क्या है कि जैसे जैसे आपका बिजनेस एक्सपांड होते जाएगा, जैसे जैसे आपका बिजनेस इंक्रीज होते जाएगा, जैसे जैसे अपना बिजनेस बढ़ते जाएगा, तो मिनिमम फिक्स अमाउंट ऑफ करंट एसेट भी उसके हिसाब से इंक्रीज होगी। यानी अपने ऐसा बोल सकते हैं MCQ में, देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशनशिप बिटवीन परमानेंट वर्किंग कैपिटल एंड करंट असेट, कि एक बढ़ेगा, बिजनेस इंक्रीज होगा तो परमानेंट कैपिटल भी बढ़नी चाहिए। क्लियर। दूसरा आता है टेम्पररी वर्किंग कैपिटल, जिसको वेरिएबल भी बोला जाता है, सीजनल वर्किंग कैपिटल भी बोला जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है कि भाई जैसे एग्जांपल अपने नॉर्मल ईयर में तो फिक्स ही रखते हैं, मगर जैसे अगर कोई बिजनेस है जो सीजन पे चलता है, तो अमुक टाइम होता है ना कि दिवाली आती है तो सेल्स बढ़ जाता है, तो उस समय हमारे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होना ज़रूरी है। वो डिपेंड करता है बिजनेस पे कि बिजनेस की सीजन कब होती है, बिजनेस का सिचुएशन कब होती है। टेम्पररी वर्किंग कैपिटल is the working capital which is required to meet seasonal demand and some special exigencies, यानी कि स्पेशल सर्कमस्टेंसेज। यानी कितनी बार होता है कि जैसे अभी नरेंद्र मोदी ने कुछ पॉलिसी डिक्लेयर करी, तो हो सकता है वो बिजनेस से हमको फायदा ज़्यादा हो सकता हो, तो हमको उस समय वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। इट इज़ द एडिशनल वर्किंग कैपिटल, इट इज़ द एडिशनल वर्किंग कैपिटल, ये सब MCQ में आ सकता है। इट इज़ द एडिशनल वर्किंग कैपिटल टू रिक्वायर टू मीट फ्लक्चुएशन इन सेल्स, क्योंकि जैसे अपनी सीजन आई तो ऑटोमेटिकली अपना नॉर्मल, जैसे एग्जांपल के तौर पे बात करें कि भाई मैं कपड़े का व्यापारी हूँ, तो नॉर्मली मेरे कपड़े की सीजन रोज मेरे 10,000 10 नंग 15 नंग सेल होते हैं। मगर जैसे दिवाली आई, ईद आई, उत्तरायण आई, क्रिसमस आया, कोई त्यौहार आ रहा है या लगन गाला स्टार्ट हुआ, तो ऑटोमेटिकली मेरे कपड़े का सेल्स बढ़ जाएगा। तो उस समय मेरे पास वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा पड़ेगी। क्यों? क्योंकि ज़्यादा डिमांड है, ज़्यादा माल बनाना पड़ेगा, ज़्यादा माल की ज़रूरत है, ज़्यादा कैश रखना पड़ेगा, ज़्यादा लायबिलिटी क्रिएट हो सकती है क्योंकि ज़्यादा मैं सप्लायर पास से माल मंगाऊंगा, बैंक पास से मैं ओवरड्राफ्ट बढ़ा दूंगा। तो ये सब कारण की वजह से भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ती है। देखो नीचे अपने एग्जाम्पल देखते हैं। Peeling of stock of raw material in peak season. Extra investment is required during peak season. And overtime and extra shift working. जैसे एग्जांपल दिवाली की सीजन आई, प्रोडक्शन ज़्यादा करना है तो हम वर्कर से ओवर टाइम कराएंगे, एक्स्ट्रा टाइम कराएंगे। तो कॉमन ओवर टाइम कराएंगे तो उनका वेजेस भी एक्स्ट्रा होगा, एडिशनल वेजेस होगा, तो उसके लिए भी पैसों की ज़रूरत है। तो ये होता है टेम्पररी और सीजनल कैपिटल, वो डिपेंड करता है तुम्हारी सिचुएशन पे। क्लियर। ये तुम्हारा काम का है कि जो परमानेंट कैपिटल होता है वो फिक्स्ड होता है, और जो टेम्पररी होता है वो फ्लक्चुएट होता है कि भाई सीजन आई तो ज़्यादा हुआ, सीजन नॉर्मल है तो नॉर्मल होगा ना, सीजन है ही नहीं तो ऑटोमेटिकली वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। क्लियर। क्लियर। ये तुम्हारा पहला टॉपिक कवर हुआ।
अब आता है फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट। अब बेसिकली ये आपको लर्न नहीं करना है, ये आपको सिर्फ लाइन टू लाइन डिटेल में पढ़ लेना है। चांसेस कम है इसमें से एमसीक्यू के, मगर आपको ये प्रैक्टिकल टॉपिक है। मैं डिटेल में जाऊंगा, शॉर्ट में जाऊंगा, सॉरी, मैं लाइन टू लाइन नहीं जाऊंगा कि कौन से फैक्टर है जिसके वजह से वर्किंग कैपिटल की जरूरत डिटरमाइन होती है। व्हाट आर द फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर द डिटर्मिनेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, व्हाट आर द फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर नीड इन वर्किंग कैपिटल। तो ये सब तुम्हारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हो सकते हैं। तो बहुत से फैक्टर है, 3 पेज का आंसर है, आपको इतना डिटेल में नहीं जाना, खाली मेन पॉइंट याद रखना है, क्योंकि एमसीक्यू में पूछेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फैक्टर अफेक्टिंग, या विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फैक्टर अफेक्टिंग, या लिस्ट आउट। क्लियर। तो सबसे पहला आता है तुम्हारा नेचर ऑफ बिजनेस। तो नेचर ऑफ बिजनेस का मतलब क्या होता है कि अगर आपका, देखो यहाँ पे एग्जाम्पल भी बहुत अच्छे दिए हुए हैं, कि जैसे एग्जाम्पल के तौर पे बात करें, अगर मेरा मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है, मैं एग्जाम्पल के साथ दूंगा तो आप डिटेल में पढ़ लेना कि अगर आपका मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस है तो कॉमन आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा पड़ेगी, क्योंकि माल खरीदना है, माल को कन्वर्ट करना है, माल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करना है, माल को स्टॉक करना है, माल को बेचना है, तो आपको पैसों की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। इसी तरह अगर आपका कोई मैन्युफैक्चरिंग के अलावा आपका ऐसा कोई बिजनेस है कि जैसे एग्जांपल के तौर पे जहाँ पे फिक्स कैपिटल, जैसे मैंने क्लास है तो मेरे को यहाँ पे वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत कम पड़ेगी। क्यों वर्किंग, कि भाई कॉमन एक बार मैंने बोर्ड बसा लिया, एक बार मैंने बेंच बसा ली, मुझे बार बार कुछ एक्स्ट्रा खर्चे की ज़रूरत नहीं एक्सेप्ट चौक। क्लियर। तो कॉमन डिपेंड अपॉन बिजनेस, तुम्हारा बिजनेस का नेचर कैसा है उसके हिसाब से भी तुम्हारी वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट रहती है। दूसरा आता है साइज ऑफ द बिजनेस। ये तो अपना प्रैक्टिकली बोल सकते हैं कि अगर बिजनेस की साइज बड़ी है, आगे ही देखा बिजनेस बड़ा होगा, एक्टिविटी के खर्चे भी ज़्यादा हो गए, बिजनेस रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी, तो वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत ज़्यादा पड़ेगी। अगर आपका बिजनेस छोटा है, टाइनी है, यानी तुम्हारा बिजनेस जैसा बढ़ेगा वैसी ज़रूरत बढ़ेगी, जैसा छोटा होगा उतनी ज़रूरत कम होगी। थर्ड पॉइंट थोड़ा टिपिकल है, समझने जैसा है, जिसको बोलते हैं प्रोडक्शन पॉलिसी। प्रोडक्शन के आपकी उत्पादक करवानी नीति कही छे। आप बिजनेस में प्रोडक्शन पॉलिसी किस प्रकार से करते हो। जैसे मैं बेस्ट एग्जांपल के तौर पे बात करूंगा कि ड्यूरिंग ऑफ सीजन माय प्रोडक्शन इज लिमिटेड अप टू 10,000 यूनिट, यानी जब सीजन नहीं होती तो मेरे वहाँ पे प्रोडक्शन रेगुलर 10,000 यूनिट का बनता है। बट ड्यूरिंग पीक पीक सीजन मेरे वहाँ डेली प्रोडक्शन 25,000 यूनिट का होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि मेरी प्रोडक्शन पॉलिसी से भी वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत डिटरमाइन होती है कि अगर मेरा प्रोडक्शन स्टेबल है तो वर्किंग कैपिटल स्टेबल ही सहीगा, अगर मेरा प्रोडक्शन सीजन के हिसाब से बढ़ता है तो वहाँ पे मुझे वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी। सेम चीज़ आती है सीजनल, पढ़ लेना। उसके बाद आता है बिजनेस साइकिल। तो ये चीज बहुत बड़ी पॉइंट है, बिजनेस साइकिल। तो बिजनेस साइकिल का मतलब क्या होता है कि जब आपका बिजनेस के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं, जिसको अपना बोलते हैं प्रॉस्पेरिटी, एक्सपांसन और डिप्रेशन। तो जब आपका एक्सपांसन प्रॉस्पेरिटी का समय है तो उस समय आपको प्रोडक्शन हर चीज में पैसों की जरूरत ज्यादा होगी, तो उस समय वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट ज्यादा होती है, जिसको बोलते हैं ऑप्टिमिस्टिक यानी पॉजिटिव बिजनेस। मगर जब पीक सीजन आता है, एकदम खराब सीजन आता है, रिसेशन आता है, मंदी आ जाती है, कंपटीशन बढ़ जाता है, कंपटीशन तो अपने नहीं लेंगे मगर डिप्रेशन की बात करेंगे तो उस समय सब कुछ कम होता है, तो उस समय आपकी वर्किंग कैपिटल की जरूरत उसके हिसाब से बहुत बढ़ जाएगी। क्यों क्यों बढ़ जाएगी, तो मैं एग्जांपल देता हूँ। पोजीशन खराब है तो आपको एडवर्टाइज नहीं, सब खर्चे ज्यादा करने पड़ेंगे। क्लियर। पॉइंट नंबर 7 इज राइज इन प्राइस लेवल। ये भी डिटरमाइन करता है कि कंटिन्यूअस इंक्रीज इन प्राइस इंक्रीज द रिक्वायरमेंट ऑफ वर्किंग कैपिटल टू मेंटेन सेम लेवल ऑफ एक्टिविटी। क्लियर। सीधा सा पहले पॉइंट में डिटरमाइन हो गया कि भाई मार्केट में हर चीज़ की कीमत बढ़ रही है, तो कॉमन है आप प्रोडक्शन के धंधे में हो, कि भाई ट्रेडिंग के धंधे में हो, कि चाहे आप सर्विस के धंधे में हो, आपके खर्चे बढ़ेंगे तो ऑटोमेटिकली एक्सपेंस बढ़ेंगे, तो वो हिसाब से आपको वर्किंग कैपिटल की ज़रूरत भी बिजनेस में ज़्यादा रहेगी। ग्रोथ एंड एक्सपांसन आगे वाले पॉइंट में डिटरमाइन हो गया। ये आता है रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर। ये थोड़ा समझ लेना, ये भी हमने पढ़ा था कि अगर आपका स्टॉक टर्नओवर यूनिट 1 पे चले जाना रेशियो एनालिसिस पे, तो आपको पता चल जाएगा कि इफ अ फर्म हैविंग हाई रेट ऑफ स्टॉक टर्नओवर, हाई रेट ऑफ
स्टॉक टर्नओवर, तो उसको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट कम होगी। अगर स्टॉक टर्नओवर कम है यानी स्टॉक का टर्नओवर अवड़ जवड़ आना जाना कम है यानी स्लो है, स्टेडी है, धीरे धीरे जा रहा है, तो उस समय आपको वर्किंग कैपिटल की जरूरत बहुत ही ज्यादा पड़ सकती है। क्लियर? उसके बाद क्रेडिट पॉलिसी भी डिपेंड करता है कि अगर आप उधार में ज़्यादा देते हो कम देते हो, उसको बोलते हैं क्रेडिट पॉलिसी, अपना आगे डिटेल में देखेंगे। अर्निंग कैपेसिटी की कोई ज़रूरत नहीं है। क्लियर? यहाँ पे तुम्हारा पहला टॉपिक कवर होता है वर्किंग कैपिटल क्या है, उसमें अपने देखा ऑन द बेसिस ऑफ कॉन्सेप्ट एंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम। उसके बाद देखा फैक्टर अफेक्टिंग वर्किंग कैपिटल। ओके, अब इसके बाद वाला टॉपिक अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कर लेंगे। प्लीज़ आप लोग ये लेक्चर को स्टडी कर लेना।